नमस्ते। ये वीडियो सेक्स एजुकेशन के बारे में है। सेक्स एजुकेशन बच्चों को सिखाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, मगर एट द सेम टाइम आपको उनको शांत रहना भी सिखाना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग भी सिखाना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाना चाहिए, नॉन कॉम्पिटिटिव होना सिखाना चाहिए, ताकि वो जब इतने सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल करें तो एक दूसरे से इज्जत से बात करें, ये नहीं कि एक दूसरे का मजाक बनाएं और एक दूसरे की इंसल्ट करें। सो टीचर्स को और पेरेंट्स को रिसेप्टिव रहना चाहिए सेक्सुअल क्वेश्चंस के लिए, और इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एडवेंचर्स होते हैं, एक्सप्लोरेशंस होते हैं, तो आपको उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए या इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा, हम तो बहुत प्योर हैं, तुम कैसे इतने इम्प्योर हो गए। ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। इवन प्रोस्टिट्यूट्स को भी आप इम्प्योर नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इम्प्योर वही होता है जो बहुत नेगेटिव होता है, और बॉडी से कोई इम्प्योर नहीं होता है। इम्प्योर तब होता है जब आपका दिल खराब है, आपका दिल नेगेटिव है, और अगर आपका दिल साफ है तो आप प्योर ही हैं, चाहे आपका कितनी भी बार सेक्स हुआ हो। सो बस ये कहते हैं कि ज़्यादा सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी अंदर आती है, क्योंकि दूसरे लोगों की टेंशन आप अपने अंदर ले लेते हो। तो सेक्स रिस्ट्रिक्टिव करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितना आपको अच्छा लगे और आपको मोहब्बत महसूस हो। अगर आपको सेक्स में प्यार महसूस नहीं हो रहा है तो फिर आपको लगेगा आप यूज्ड हो रहे हो और आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप इम्प्योर महसूस करोगे और उस सेक्स को भूलना चाहोगे। सो उसमें इमोशंस एंटेंगल हो जाते हैं और नेगेटिविटी आ जाती है। सो इसीलिए सेक्स विद पार्टनर्स की जगह मास्टरबेशन बेटर है, आप अपने साथ होते हो, सेफर है देन अगर आप प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाओगे या गिगलूज के पास जाओगे या कैजुअल सेक्स में जाओगे, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। वन इसकी दूसरा आदमी अननोन है, तो आपको पता नहीं कि वो सही है या नहीं है। दूसरा है कि आप इस्तेमाल महसूस कर सकते हो, आपके पैसे वो मांग सकते हैं, आप पैसे देना नहीं चाहो वो मांग सकते हैं बिकॉज सेक्स हुआ है। सो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। रेप में तो हमेशा ही फाइनेंशियल लॉस होता है कि अगर आप किसी का रेप करोगे तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो गई, क्योंकि आप रेप करते हो तो आप पैसे नहीं देते हो। सो पैसे तो देने पड़ते हैं नॉर्मली। सेक्स के बाद सेक्स और मनी का ट्रेडिशनल एक्सचेंज होता है। सेक्रेल चक्रा में, सेकंड चक्रा में सेक्स और मनी साथ में मूव करते हैं। सो आइडियल कंडीशंस में जहाँ आपका सेक्स होता है वहीं आपका मनी जाता है, जैसे मैरिड फैमिली में, और वहीं आपका प्यार भी जाता है, आपका हार्ट भी वहाँ कनेक्टेड होता है। मगर आजकल आइडियल कंडीशंस बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम यूनियंस में ऐसा होता है, पर वो शायद मैरिड नहीं होते हैं, हमेशा ट्विन फ्लेम्स मैरिड नहीं होते हैं। सो हमें किसी को भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए सेक्स को लेकर और गॉसिप को लेकर। ये बहुत ज़्यादा इलिटरेट बिहेवियर है। आप कितने पढ़े लिखे हो, मगर अगर आप लोगों को सेक्स के लिए इंसल्ट कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप बहुत ही छोटे हैं दिल से, दिल में आप बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और इलिटरेट हैं। सो इमोशनल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। तो सेक्स को अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ को देंगे, टॉय इंडस्ट्रीज़ को देंगे, तो वो ऑब्वियसली इसको सेंसिटिवली हैंडल करेंगे, बिकॉज उनको पैसे नहीं मिलेंगे अगर इसकी वजह से केओस हो गया तो वो उसको इस तरह हैंडल करेंगे कि आराम से स्प्रेड हो और लोगों में अवेयरनेस जागे और सेंसिबल यूज़ आए। और नॉर्मली अगर स्कूल्स में जैसे योगा होती है, आधे घंटे का पीरियड होता है, और एक्सरसाइज का आधे घंटे का पीरियड, या डांस का आधे घंटे का पीरियड, म्यूज़िक का आधे घंटे का पीरियड, तो ऐसे आप सेक्स एजुकेशन का आधे घंटे का पीरियड रख सकते हैं और आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। पर उसमें ध्यान रखें कि बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक नहीं बनाएं। और अलग अलग तरीके से बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट्स कितना सेफ़ है पब्लिक होना, कि उनका मजाक नहीं बने, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और कुंडलिनी अवेकनिंग मेडिटेशन सिखानी पड़ेगी, ताकि अब सांस बेस ऑफ द स्पाइन से लेके सिर में से रिलीज़ करें और हार्ट में वापस लाएं, ताकि आपका सेक्सुअल पावर क्रिएटिव पावर में बदले। सेक्सुअल का पावर रूट चक्रा से जाके क्राउन चक्रा में जाता है और फिर क्रिएटिव पावर में चेंज होता है। उससे आपका आईक्यू बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, और आप एक बेटर कंट्रीब्यूटर, बेटर पर्सन भी बन जाते हो, कंपैशन भी इंक्रीज़ होता है। सो बेसिकली कंपटीशन को हटाना ज़रूरी है अब, क्योंकि अब कंपटीशन हार्मफुल हो गया है। पहले तो कंपटीशन ज़रूरी था जब रिसोर्सेज स्केर्स थे, बट अब रिसोर्सेज का
डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, स्कैरसिटी इतनी नहीं है। स्कैरसिटी इसलिए है क्योंकि अमीर से गरीब में जा नहीं रहा है, पर अमीर के पास बहुत है जितनी उसको ज़रूरत नहीं है, तो वो अमीर को भी पता है कि उसके पास बहुत है, उसको उतनी ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सकता है वो देते हैं, पर बहुत है जो नहीं दे पा रहे हैं। स्विस बैंक्स में फंसा हुआ है पैसा, इनसिक्योरिटीज़ बहुत है कि अगर हम गरीब हो गए तो हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो ये जो कंपटीशन है कि अगर हम गरीब हो गए हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, अगर आप लोन्स नहीं पे करोगे तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा। एक पैसों को लेकर कंपटीशन, सिबलिंग्स में कंपटीशन, एक दूसरे को मार रहे हैं, घरों के अंदर ही भाई बहन एक दूसरे को मर्डर करना चाहते हैं ताकि हमें घर मिल जाए, हमें घर मिल जाए। तो ये कंपटीशन रूट से हटाना चाहिए, बिकॉज ये बेबुनियाद है। और जितना आप एक दूसरे के साथ कंपैशन के साथ रह पाओगे, मोहब्बत के साथ रह पाओगे, रिस्पेक्ट कर पाओगे एक दूसरे की, उतना ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशी आएगी। जितना आप एक दूसरे को मारोगे पैसे के लिए या मार्क्स के लिए या फेम के लिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, उतना ही आप दुखी होगे। आप एक को मारोगे आपको दूसरा मारेगा, है ना। आप अपने फ्रेंड को मारोगे आपके फादर आपको मारेंगे। ये साइकिल कार्मिक साइकिल है, ये नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, वो ऑटोमेटिक जाता है कि आप अपने से छोटों को मारते हो तो जिससे आप छोटे हो वो आपको मारता है, आप किसी का रेप करते हो तो आपको फाइनेंशियल लॉस आता है। ये कार्मिक साइकिल है। अगर आप किसी को हराओगे जो आपसे वीकर है, तो कोई आपको हराएगा जो आपसे वीकर है, तो वॉर में आप हार जाओगे। कितने ही बड़े बड़े किंग्स होते हैं जो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं, मगर उनके साथ बैक स्टैबिंग हो जाती है या उन वॉर में वो हार जाते हैं सडनली, क्योंकि उन्होंने किसी को मारा होता है, आने के पहले किसी औरत को टॉर्चर किया होता है, औरत का कर्स होता है उनके ऊपर। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे लूज हो जाते हैं बिकॉज लोग कर्सेस को सीरियसली नहीं लेते हैं कि कर्स एक्चुअली लग सकता है और हार्म कर सकता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब उनको रिलीज़ करना पड़ता है, अपना लाइफ पैटर्न चेंज करना पड़ता है कि आप किसी का गलती से भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, उनके थॉट्स की इज्जत करें। और कोई थॉट आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है मतलब ये नहीं कि किसी के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी थॉट है, जिसका भी थॉट है, आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसको डायग्नोज करना चाहिए कि इसकी वजह से ये थॉट आ रहा है और कैसे हम ये थॉट चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये हो ही नहीं सकता है, जिसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। आपको एज अ ह्यूमन पर्सन, ह्यूमैनिटी, आपका फ़र्ज़ होता है कि आप रिस्पेक्ट करें दूसरों की थॉट्स की और इज़्ज़त से एक दूसरे से बात करें, तो ही हैप्पीनेस स्प्रेड होती है। तो सेक्स एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इज़्ज़त रखें एक दूसरे की। और अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ को भी दे रही हैं गवर्नमेंट, तो ये इंश्योर करें कि इज़्ज़त बनी रहे, औरतों की इज़्ज़त बनी रहे, और ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। थैंक यू।